जैसा कि आप जानते हैं कि हर मुल्क में बहुत से चूतिए हैं और ये दुनिया उन जैसे चूतियों से भरी हुई है। पैंदी कुछ खाने ने अवाम को ध्यान लगाया हुआ है। जहाँ से पैसा मिला उस इशू को दबा दिया और जहाँ से पैसा नहीं मिला उस इशू को उठा दिया। हराम की कमाई खा खा के पैंचोद फटने वाले हो गए हैं। इनके पास इतना ज्यादा पैसा है कि बत्ती बना बना के सारा गांड में ले लेंगे। इनकी गांड फट जाएगी लेकिन पैसा नहीं खत्म होगा। सारे के सारे 2 नंबर बंदे अपनी मनमानियां कर रहे हैं और इनको लगता है कि कानून सुता है। मेरे बस में होना इन सबको पकड़ के लम्बिया पा के तंबी ला के इनकी गांड में 2-2 फुट के छितर फिट करवा दो। क्या लौड़े, पता नहीं किस नस्ल के सुअर का इन्होंने गोश्त खाया हुआ है। बड़ा गुस्सा चढ़ा आज, मैंने बड़ा गुस्सा चढ़ा। जैसे एक फीमेल सुअर के कई ठोकू होते हैं वैसे ही इनके भी इज्जत और शर्मो हया को तो बेच के खा गया पैन के लो। इस तरह के बंदे मोहल्ले में सिर्फ इस नाम से मशहूर होते हैं। ये बंदे हराम लिखे है, हराम खांदा कुआरी है। ऐसे बंदे मोहल्ले में अपनी बहनों की वजह से फेमस होते हैं। जी सर जी किथे जाना जी? जोसेफ दे घर जाना है। और जोसेफ कौन है? जी दी भैन बहुत सोहनी है। अच्छा वो सजे होके खब्बे हो जाए। ऐसे बंदों को इतनी बोंडशियारी आती है ना कि इनकी लॉटरी के टिकट में से भी ना केला निकलता है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना अभी तक दुनिया से खत्म नहीं हुआ पूरी तरह से, लेकिन 2 माह तक हमारे मीडिया पे कोरोना की खबर तक नहीं आई और हम समझते थे कि ये पाकिस्तान से खत्म हो चुका है, लेकिन ये अभी तक पाकिस्तान से खत्म नहीं हुआ था और इस न्यूज को पब्लिक से छुपाया गया पैंचो। लेकिन मुझे अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि इसे क्यों छुपाया गया, किस वजह से छुपाया गया। और अभी ये अचानक कोरोना शरोने की खबरें पता नहीं कहां से निकल के आ रही हैं पैंचो। ये लफ्ज तो हमारी याददाश्त से भी डिलीट हो चुका था, लेकिन अब ये मीडिया के जरिए दोबारा रिस्टोर किया जा रहा है। हमारी वेली अवाम जो पूरे साल से वेली थी और भी ज्यादा वेली हो गई है और काम धंधा वैसे ही नहीं है और फिर तो दोबारा से ये सुनने में आ रहा है कि पैंचो लॉकडाउन लाने लगे ने कुआरी आवे की करूं ने। और इसको कोरोना 2 वेव का नाम दिया जा रहा है। इन माह के दिनों से ये पूछो कि पहले वाला कोरोना कहाँ गया, वो कैसा हो गया था। इसको वेव 2 तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहले तुमने कोरोना पे काबू पा लिया था। पैन के दगो, अब डे बाय डे कोरोना पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है। वो क्यों? कभी 200, कभी 300, कभी 400, कभी 500। ओ अकल के गांडुओ, कोरोना तो कभी खत्म हुआ था ही नहीं, मगर कोरोना की खबर को फिर भी छुपाया गया। वो क्यों? इसके पीछे क्या वजह थी? और मुझे लगा कि शायद हमने अमेरिका से ज्यादा तरक्की कर ली है इसलिए हमने ज्यादा जल्दी कोरोना पे काबू पा लिया है, लेकिन नहीं। वो तो पैन जो तो अपनी जगह देख लोता सी एक कुआरी आवे मीडिया ने पैन यू जिस स्लोगन के साथ पाकिस्तान को हासिल किया गया, इन्होंने उस स्लोगन को भुला दिया है और इन्होंने अपनी ही पैन यकी नवी पेश की है। और अब इनका स्लोगन है करप्शन का पैसा खा और पैन। इन लोगों को कोई परवाह नहीं कि इनकी निक्की वड्डी ते केड़ा चढ़दा पे है। इन्होंने सिर्फ टोपी वाले बाबे दी करेंसी चाहिए दी है। सही को गलत और गलत को सही ऐसे पेश करते हैं जैसे कोई अपनी थाली में रख के निक्की बहन का रिश्ता देता है। और ये साले इतने चालू होते हैं कि एकदम ही पासा पलट देते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और अब कोरोना वायरस की खबर ऐसे है कि जैसे दुनिया में कोरोना के अलावा कोई मसला है ही नहीं। नस्ली कुत्ते तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे पर नस्ली बगैरत नहीं देखे होंगे, जो कि ये हैं। देख लो इनको एक बार। और हमारी अवाम में भी इतना शौर नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। जिस तरफ की लगाम खींची उसी तरफ गधों की तरह चल दी। उनको ये भी नहीं पता कि ये साला जो टीवी पे आके कुत्तों की तरह भौंकते हैं कि ये सब के सब पेड़ हैं। इन सब की लगामें किसी और के हाथ। कुआरी आवे बांदर। मुहर्रम शुरू होने से पहले कोरोना के बहुत ज्यादा चर्चे थे, हर तरफ कोरोना की न्यूज आती थी, लेकिन जब मुहर्रम का चांद नजर आया तो उसके बाद कहीं से भी कोरोना की खबर नहीं आ रही। इसकी क्या वजह थी? क्या कोरोना मुकम्मल तौर से पाकिस्तान से खत्म हो गया था? नहीं लल्लू जी नहीं, पाकिस्तान में सब बिकता है। ये जो बाज अमीर और दयानादार बन के टीवी पे आते हैं ना साले, ये सब के सब बिकाऊ माल है। कुआरी आवे पैंचोद। अब मुहर्रम खत्म हो गया है और तकरीबन सफर भी खत्म होने वाला है। ये सफर का महीना खत्म होने तो खास तौर पे ये जो 28 सफर का जुलूस है ना, ये जरा खत्म होने दो। उसके बाद देखना कोरोना की खबरें कहां से निकल के आती। अगर इनकी निक्की किसी नाइजीरिया की हबशी के साथ भाग गया तो उसकी खबर नहीं लगाएंगे, ये कोरोना की खबर लगाएंगे। बड़े पैंचोद नहीं, ये नैरेटिव को बिल्ड करना जानते हैं। एक नंबर दे हराम देन, एक नंबर दे। और हमारी सादा लो अवाम जिसको ये तो पता है कि बेईमानी कैसे करनी है, उनको ये नहीं पता कि इन सियासतदानों को टैकल कैसे करना है। उनको पता भी है कि सियासतदान हमारे साथ खेल रहे हैं, फिर भी वो इस खेल में कठपुतलियों की तरह चलते हैं उनके साथ। हम सादा लो अवाम सियासतदानों के मुंह पे तो उनकी तारीफों के टावर बना देते हैं, लेकिन पीठ पीछे गालियां। उन मदरफकर्स न्यूज एंकर्स को सब पता होता है कि कौन सही है और कौन गलत है, लेकिन फिर भी बाल की गांड उखाड़ देते हैं। एक सियासतदान कहता है कि इसने करप्शन किया, दूसरा कहता है कि मैंने कोई करप्शन नहीं की, और इन दोनों के दरमियान एक चूतिया न्यूज एंकर बैठा होता है जिसको सारा पता होता है कि किसने करप्शन किया किसने नहीं की। और फिर भी गांडुओं की तरह आगे सवाल पूछी जाता है कि इसने करप्शन किया तो कैसे किया है, इसका सबूत दो। तेरी पब्लिक को डी ट्रैक कर रखा है इन दलालों ने। मुहर्रम में कोरोना के बारे में क्यों कोई खबर नहीं आई, जबकि उस वक्त भी दुनिया में लोग कोरोना से मर रहे थे। और अगर गलती से कोई खबर आ भी जाती तो वो बिल्कुल एंड में होती, जिसको ना कुछ सुनना पसंद करता है ना देखना पसंद करता है। इससे पता चलता है कि आजकल जिसके टट्टे बड़े होते हैं वही कामयाब है।